अगर आप ये निफ्टी बाउंस सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपको लगता है 25,000 का स्तर ब्रीच नहीं हो सकता, तो आप खुद को बड़े प्लेयर्स के लिए एग्जिट लिक्विडिटी बना रहे हैं। हेडलाइंस में रिलीफ रैली की बात हो रही है। बट लहर तो देखने में शांत लगती है, लेकिन अगर हम नज़दीक से देखें तो हम 25,289.90 पर क्लोज हुए हैं, लगभग सिर्फ 0.53% के गेन पर 3 सेशंस के लगातार गिरने के बाद। स्टेक्स इससे ज़्यादा हाई नहीं हो सकते हैं। हम इस समय 25,000 और 25,300 के बीच के एक हाई स्टेक्स कंसोलिडेशन जोन में फंसे हुए हैं और ट्रेडर्स 25,000 के सपोर्ट को पानी की तरह देख रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि मैं आगे बताने वाली हूं कि यूसीएलए के डेटा से मशीन लर्निंग से क्या पता चला है कि लिक्विडिटी इंस्टेबिलिटी असल खतरा है, ना कि सिर्फ प्राइस एक्शन। देखिए, थर्सडे जनवरी 22, 2026 को मार्केट ने कमबैक तो किया, लेकिन ये ग्रीन कैंडल्स देखकर धोखे में मत रहिएगा। हम ओपन हुए फिर 25,344 पर और इंट्राडे हाई भी बनाया 25,431 का, लेकिन टिक नहीं पाए। ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मार्केट की इनडिसिसिवनेस को दिखाता है। इंडेक्स को 25,400, 25,300 के पास आते ही एक बड़ा रिजेक्शन मिल रहा है। टेक्निकल एनालिस्ट्स इसे स्ट्रॉन्ग बाय कह रहे हैं क्योंकि हम अभी भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, जो कि 25,164 पर है, मगर ये एक नाजुक जीत है। टैको इफेक्ट ने ग्लोबली हमें टेम्पररी बूस्ट दिया। ट्रंप ने डावोस में ट्रेड थ्रेट से पीछे कदम उठा लिया, पर जबकि ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हुए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज ने जनवरी भर लगातार सेलिंग की है। इसलिए ये रैली शायद 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की शॉर्ट कवरिंग स्क्वीज है, ना कि ट्रेंड में असली बदलाव की वजह से। अगर एफआईआईज नेट बायर्स नहीं बनते हैं तो आपकी बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी बहुत जल्दी ही ट्रैप जैसी दिखेगी। आपके पोर्टफोलियो को ये कैसे बदलता है? अगर आप निफ्टी 500 स्टॉक्स पर भारी हैं, तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि इनमें से 15 स्टॉक्स, जिनमें डीएलएफ जैसे बड़े नाम शामिल हैं, हाल ही में 10 दिनों की गिरावट के चक्र में फंस गए थे। बाजार हाई अर्निंग्स विजिबिलिटी तो दे रहा है, लेकिन इसके अलावा किसी भी चीज को सजा दे रहा है। उम्मीद पर ट्रेड करने के बजाय डेटा पर ट्रेड करना सीखें। अगर आप भी इन करेक्शंस में डम मनी बनना नहीं चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और द निफ्टी मैटर्स को सब्सक्राइब करें। Now let's look at the hidden opportunity everyone is missing. While retail investors are panicking about the price, the smart money is looking at the India VIX, which just cooled off by 3.12% to 13.35%. This suggests the immediate panic has subsided, but we are in a cautious optimism phase. बैंक निफ्टी में एक्चुअली ज़्यादा बेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है। ये अभी भी अपनी 50 डे ईएमए के ऊपर होल्ड कर रही है, जबकि निफ्टी स्ट्रगल कर रही है। निफ्टी का पिवट पॉइंट अब 25,400 है। अगर हमें 25,300 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं मिलती, तो 200 डे ईएमए जो 25,164 पे है, वो हमारे और 24,900 के क्रैश के बीच में अकेली खड़ी है। लेकिन यहाँ है एक सबसे सटीक विपरीत विचार। मशीन लर्निंग मॉडल्स, विशेष रूप से डीएमएल-एपी फ्रेमवर्क ने पता लगाया है कि ये केवल डर के स्तर की बात नहीं, बल्कि ऑप्शंस में निहित जोखिम की अस्थिरता की बात है। जब गामा एक्सपोजर जीईएक्स की परिवर्तन दर में अव्यवस्था हो जाती है, तभी बाजार नीचे गिरता है। अभी हम नेगेटिव गामा रिजीम देख रहे हैं, जहां डीलर हेजिंग की वजह से मार्केट में तेजी से गिरावट आ सकती है। सो हियर इज द वर्डिक्ट, वेट, don't go all in here. The earnings cycle has supposedly bottomed out, but we have the Union Budget 2026 on February 1st. The sources show us that the market is sensitive to domestic policy changes right now. So here's the verdict. Wait, we have heavy call writing at 25,400 and significant put writing at 25,000. This is a range-bound market until the budget provides a clear direction. नियर टर्म में मार्केट स्ट्रक्चर 25,150 को एक क्रूशियल सपोर्ट जोन के तौर पर सजेस्ट करता है, जबकि 24,850 के नीचे एक ब्रेकडाउन डाउनसाइड रिस्क को बढ़ा देगा। बिगर पिक्चर में लॉन्ग टर्म ट्रेंड कॉन्फिडेंस तभी इंप्रूव होता है जब इंडेक्स डिसाइसिवली 25,850 के ऊपर होल्ड कर सके। अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या आपका पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाइड है कि अगर 24,900 के नीचे मार्केट गया तो भी आप सर्वाइव कर जाएंगे? या फिर आपने अपना पूरा भविष्य इस उम्मीद पर दांव पे लगा दिया है कि 25,000 होल्ड करेगा?